डीडी न्यूज। और आज यही हमारे विशेष का विषय है। जो हमारी विशेष चर्चा होगी वो भी यही है, आयोग की तैयारी पूरी, अब सजेगा सियासी मैदान। क्योंकि सियासी दल भी अब पूरी तरह से तैयार है, आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और यही हमारी विशेष चर्चा का विषय है, आयोग की तैयारी पूरी, अब सजेगा सियासी मैदान। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं राजनीतिक दलों के। आरपी सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजन, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार राजन, ये जो सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 17 नई पहले भी की है उन्होंने। जाहिर तौर पर राजनीति गर्म है, लेकिन किस तरह से इसको देखा जाए कि अब कम से कम चुनाव आयोग से संतुष्ट हैं, जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने की तैयारी है, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग पर तो लगातार संदेह है, जो प्रामाणिकता और संदिग्धता है वो बनी हुई है। चुनाव आयोग के लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, जिस तरह की गतिविधियां पहले पूर्ववत रही हैं, तो वह संशय का विषय है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और जो विश्वसनीयता और प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। संवैधानिक संस्था है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जनता के तमाम विश्वास उन पर जमे, और उनके कार्य पद्धति से ऐसा लगता है कि अभी तक चुनाव की घोषणाएं नहीं की गई है। और पीठ पीछे क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, जाहिर है उस पर हम लोगों की नजर है। 17 पॉइंट्स दिए हैं, तमाम सारी उसमें बिहार के तकनीक से लेकर के और पारदर्शिता की बात कही है। कहां पर असंतुष्ट हैं आप? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया पर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अंततः हम लोग गए थे और अंततः आधार कार्ड को जुर्माने के लिए अंतिम निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस आदेश को मानने के लिए बाध्य हुआ। पहले कितना भी हम लोगों ने आरजू विनती की, नहीं माना गया चुनाव के द्वारा। तो यह संदिग्ध का विषय है। लेकिन जाहिर सी बात है निखिल जी, एक बात तो तय है कि यह सरकार जो घोषणाएं कर रही है, और घोषणाओं के संदर्भ में एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बिहार का पूरा बजट जो 3,95,000 है, उसमें से सैलरी वगैरह अगर काट दिया जाए तो 1,16,000 करोड़ बचता है, जो विकास के उपक्रम में लगता है। और अभी तक सरकार जो है घोषणाएं जो 7,08,729 करोड़ का कर चुका है। इसका मतलब सरकार घोषणाएं तो कर रही है, और घोषणा इसलिए कर रही है, चुनावी समय है, चुनाव के समय घोषणा करना है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को भड़माने के लिए, जनता को गलत दिशा में देने के लिए चुनावी घोषणाएं की जा रही है। लेकिन हश्र वही होगा चुनाव के बाद, या कह देंगे कि चुनाव समय में जो घोषणाएं होती है वो तो जुमला होता है। इनका तो इतिहास रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव इस बार मुद्दे पर होगी, मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। शिक्षा अहम मुद्दा होगा। आप देखते हैं कि माननीय तेजस्वी जी ने कलम बांटने का कार्य कर रहे हैं, और ये जीएसटी में कलम पर जीएसटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साफ है कि एक तरफ शिक्षा विरोधी की सरकार अभी सत्ता में है, और एक तरफ हम एजुकेशन को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की समस्या चरमराई हुई है, विधि व्यवस्था का हालत आप देखिए क्या है। खेमका जी जो एसीपी टीसीपी का घर है, उसके बगल में उसका मर्डर हो जाता है। भ्रष्टाचार देखिए कि इंजीनियर के घर में कितने करोड़ों रुपया मिला, जला दिए गए। ठीक है। बाढ़ की जो समस्या है, 73% भूभाग अभी भी जलमग्न है। इनका कोई विजन नहीं है सरकार का, या पिछलग्गू सरकार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है राजन साहब, आप तो जिसको कहते हैं मंचीय भाषण, ठीक है, मतलब मैं, ठीक है, आपके पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसमें एक बार संदीप त्रिपाठी जी भी अपना सुर मिला लें, उसके बाद मैं आरपी सिंह के पास जाऊंगा। एक चीज जरूर संदीप त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह था, एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह था, अब कह रहे हैं कि मुद्दों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे ये आप लोगों ने आपस में तय किया है, और मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा ये भी बड़ा जानने के लिए उत्सुक है, क्योंकि अब तो चुनाव लगभग बिगुल बजने वाला है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर देगा। निखिल जी, हम हरदम मुद्दों की बात करते रहे हैं, मुद्दे से ये भागते रहे हैं, लेकिन होता यह था कि जनता के मुद्दे उठाने के बाद भी हम चुनाव जिस तरीके से हार जाते थे इनकी वोट चोरी की वजह से, हमने उसके खुलासे किए हैं। और उसके आज भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात तो दो चीजें बड़ी दुखद हुई सर। पहली बात तो डीडी न्यूज जैसा चैनल को सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, ये मेरे लिए तकलीफ दे था।
इसलिए कि पूरी पीसी को देख रहा था, और डीडी न्यूज जैसे चैनल के जब बात आई तो उठ गया, आए भाई आपको प्लेन पकड़ना था तो आप पहले कर लेते पीसी, आपको तो पता था ना क्या कि नहीं प्लेन नहीं, की देखिए टिकट बुक है, मैं कोई तो उनको आप डिफेंड नहीं पत्रकार कर रहा को समय तो देना हूं। चाहिए मैं था। देखिए, मैं सर, चूंकि आपने डीडी न्यूज का नाम ले लिया है इसलिए मैं एक बात कहूं कि कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा है, लेकिन एक नियत समय होता है, एक समय ऐसा नहीं है कि अंतहीन समय तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। और जहां तक आपने कहा डीडी न्यूज से सवाल पूछे गए हैं, तमाम सारे जवाब मिले भी हैं, बहुत सारे पत्रकारों ने सवाल पूछे, अब आप जवाब दीजिए। आप देखिए सर, 15 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से उन्होंने 5 सवालों के जवाब दिए। एक सवाल था कि कितने घुसपैठिए आपने पकड़े, कितने आपने बाहर के लोगों को पकड़े, आए बाय टाय करके निकल लिए सर, उनकी प्लेन छूटने लगी। वो भी जी न्यूज जैसा चैनल ने पूछा था, हम नहीं लेना चाहिए दूसरे चैनल पे दूसरे का, लेकिन उसने पूछा था, उसको भी आपने जवाब नहीं दिया, आपने गुमराह कर दिया। आपको बताना चाहिए था कि देश के जो है इतने लोगों, मैं आपको बीच में टोक सकता हूं क्या? आपने पकड़े। जो प्रश्न उठाया है, बिल्कुल क्या सर, मैं आपको टोक सकता हूं? ये बताइए, क्या बिल्कुल सर। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम है? ये कौन सी सर, बात कर इतने रहे हैं? दिन से कौन सी हम बात यही कर रहे हैं तो बजा संदीप रहे जी? थे सर। संदीप जी अरे कौन सी बात कर रहे हैं? सर, यही मैं इसीलिए आपको बीच में, सर, क्योंकि सर, आप सर। कहेंगे कि मैं आपको बीच बीच में चल, टोकता रहता हूं, निखिल जी, लेकिन आप निखिल जी, सवाल भी जो ठीक है, उठाते हैं वो निखिल इस जी। तरह के उठाते हैं। जी निखिल हाँ, जी, जारी रखिए। निखिल जी, ये डमरुआ हम इतनी दिन से बजा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के चौथी पास राजा जो हैं, उनको नहीं पता है। वो कहते हैं कि घुसपैठिए के निकालने के लिए एसआईआर हो रहा है, ये घुसपैठियों के लिए एसआईआर हो रहा है। जब आके वो डमरू बजाते ये हैं, घोषित कौन तो करेगा? पूछना जायज हो ये जाता है। घोषित कौन सर, करेगा संदीप जी? डमरू ये बजाने घोषित वाला कौन कर देना, करेगा? सवाल विपक्ष पे ये करते हैं। घोषित कौन सर, करेगा? आपके चैनल पे, अरे सर, भाई आपके सुनिए ही तो चैनल संदीप पे- जी, ये अब घोषित निखिल कौन जी, करेगा? मेरी बात आने दीजिए। फिर मैं मैं वही तो बिल्कुल पूछ रहा 30 हूं सेकंड बोला हूं आपसे, क्या बस। चुनाव आयोग घोषित मात्र करेगा 30 सेकंड। नागरिकता का सर्टिफिकेट? क्या चुनाव आयोग देगा? सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि नहीं दे सकता नागरिकता का। वो तो ये देखेगा कौन वैध है कौन अवैध है, ठीक है? और जो भी व्यक्ति वैध वोटर होगा वो देगा, जो नहीं है वो नहीं देगा, उसको बाहर किया जाएगा। मेरी बात आने दीजिए सर। ये सारी चीजें आज जो आप कह रहे हैं, आपके ही चैनल पर अशोक श्रीवास्तव जी बहुत बड़े एंकर और पत्रकार हैं, मैंने उनके साथ डिबेट की, और ये बात उनको आप बता दीजिए, आपके साथ जो है सहकर्मी है उनको बता दीजिए कि एसआईआर की प्रक्रिया। हमारे दूसरे एंकर लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये आप हमको कभी दिखा दीजिएगा कि उन्होंने ये कहा हो कि चुनाव आयोग नागरिकता साबित करेगा। हाँ सर, ये कोई भी केवल मैं नहीं या केवल अशोक श्रीवास्तव की बात नहीं है, कोई भी पत्रकार या कोई भी, मैं तो समझता हूं कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य भी ये नहीं कह सकता कि चुनाव आयोग जो है वो नागरिकता, नहीं, आप ऐसी बात कह रहे हैं, आप ऐसी बात करें कि चुनाव आयोग नागरिकता साबित करेगा। बाबू क्या है? आपके चैनल पर 10 बार इस बात को मैंने कोट किया, सवाल ही नहीं है, मैं चुनौती देता हूं, सवाल ही नहीं है, सवाल नहीं है। चलिए अपनी बात पूरी रखिए। अरे मेरी बात तो पूरी रखिए। इसी बात को मैं कोट करते हुए हुसैन बाबू बनाम जो बिहार का जो एक आया था जजमेंट, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके जजमेंट के आधार पर हम सारी बातें कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं, आप जो मैं कह रहा हूं, अशोक श्रीवास्तव जी ने एक वीडियो दिखाया, और कथित वो डीडी न्यूज का भी वीडियो नहीं था, किसी यूट्यूबर ने बनाया था कि ये इतने घुसपैठिए 2000 घुसपैठिए बिहार में है, इनका एसआईआर के माध्यम से वोट कट रहा है। तो ये आप बताइए कि नागरिकता साबित करने का नहीं है। अच्छी बात है, आपने क्लियर किया। अब आती है सर बात, और सर सवाल जो वेबकास्टिंग आप करिएगा, आपने कहा कि 60 से 70% होते थे, 100 पे करेंगे। अरे बाबू 100 पे नहीं, आप 110 पे कर लीजिए, लेकिन मतलब का जब हम मांगेंगे तो कहेंगे कि हम देंगे। मैंने कब कहा कि 100% वोटिंग हो जाएगी? मैंने कब कहा कि 100% वोटिंग हो जाएगी? आप इस तरह की बातें करते हैं, मुझे बीच में बोलना पड़ता है। मैंने कब कहा? और दो साथी मेहमान बैठे वो बताएं, मैंने कब कहा कि 100% वोटिंग हो जाएगी? अरे मैंने आपकी बात ही नहीं की सर। चलिए ठीक है, वेबकास्टिंग जो चुनाव आयुक्त ने कहा कि 100% बूथों पे हम वेबकास्टिंग कराएंगे, वही मैं कह रहा हूं कि 100% नहीं, आप 110% कर लीजिए। आपसे सवाल नहीं है, चुनाव आयोग से सवाल है कि आप 110 कर लीजिए। उसका फायदा क्या? जब हम मांगेंगे, विपक्ष के लोगों को शंका होगी चोरियां हुई कि नहीं हुई है, आप उसको रख लीजिएगा। चोरी करने वाला आपका सवाल, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि आप कुछ इस तरह के सवाल करता हूं सर। एक पॉइंट और रख दूं सर। एक पॉइंट और सर। देखिए सर, 4 लाख उन्होंने कहा कि 4 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, चुनाव आयोग ने कहा। मतलब जो 21 लाख था, 21 लाख में उन्होंने बताया कि 4 लाख नए हैं, बाकी 17 लाख वो थे जिस पर हम कह रहे थे कि इस तरीके के नाम कटे हैं, उनको उन्होंने जोड़ा। ये आज चुनाव आयोग ने क्लियर किया। जरा ये बताइए सर
कि का बिहार वाले जनसंख्या मतलब नियंत्रित इतने कर लिए हैं कि एक साल में 4 लाख बढ़ेंगे और महाराष्ट्र में 50 लाख। ये सवाल का विषय नहीं है कि 4 लाख कैसे बढ़ रहा है, वहां 50 लाख बढ़ गया। और ये एक सवाल सर और है, एक सवाल और है, और उसे आप पत्रकार ने पूछा था कि आप बताइए कि जो महिलाओं का रेशियो है वो 914 था इसके पहले, वो रेशियो कैसे घट गया? उस पर चुनाव आयोग ने नहीं जवाब दिया। उनके भाईकरा बैठा है हमारे आरपी सिंह जी, वही बता दे भैया महिला रेशियो की, आप तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कौन सा पॉइंट आ गया सर? महिलाओं की संख्या किसी और को भी बोलने दीजिए सर, अब आपका पॉइंट आ गया, बहुत देर। थैंक यू। ठीक 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 है। आरपी सिंह साहब पहली सुन तो लीजिए। अरे सुनिए सर, मैं कह रहा हूं आरपी सिंह सर ये बताइए कि एक तो जो आरजेडी ने आपके ऊपर सीधा आरोप लगाया है और बहुत सारी बातें संदीप त्रिपाठी ने कही हैं कांग्रेस की तरफ से, आप जितना उनसे सहमत होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर एक पॉइंट पर टोकते रहने से शायद उनकी बात भी कंप्लीट ना हो, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि अगर चीजें गलत तरीके से रखी जा रही हैं, कोई बात गलत तरीके से होती है तो वो सामने से सुनने में बड़ा खराब लगता है। वैसे वो रोकने का और टोकने का काम आपका और कुछ हद तक, मैं हालांकि उनके साथी ही हैं आरजेडी के प्रवक्ता, लेकिन वो भी कर सकते हैं। बहरहाल जो ये जंगल राज के जो आंकड़ों की बात जब हमने कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी तरह का वो नहीं रहा है। आरजेडी का ये आरोप है कि आप सिर्फ जमा खर्च करते हैं, जो चुनावी घोषणाएं इस दौरान हो रही हैं वो पूरी नहीं होंगी। देखिए, पहली बात तो ये बड़ा स्पष्ट कर लें कि मुझे बीन बजानी है किनके आगे। तो मैं, कुछ लोग पढ़ लिख कर आए, समझ कर आए तो बात समझ लगे, तो कहाँ जाकर बीन बजाने के लिए मुझे आप कह रहे हैं कि कहाँ लोगों को जवाब देने की बात कर रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि अभी हाल में 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे चले गए हैं जी। वो ये नहीं कि जो चुनाव होगा तब होगा, उसमें से कई सारी बहनें ऐसी, महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में 2 लाख भी जाएंगे, जो उद्यमी हैं, जो अपना काम अच्छा करेंगी, जिनके काम अच्छे आगे निखरेंगे, उनको 2 लाख रुपए भी जाएंगे आगे। शायद इनकी जानकारी में ये नहीं है कि आज बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो 8,000 से बढ़कर जब इनका समय था 66,000 हो गई है। शायद की जानकारी में ये नहीं कि बिहार में हर साल किसान, 87 लाख किसान ऐसा है जिसको 6,000 रुपया प्रति साल मिलता है। 1 करोड़ 60 लाख घर ऐसे हैं जिनको जल जीवन का मिशन के अंतर्गत नल से जल मिला है। 3 करोड़ 52 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आयुष्मान भारत की सुविधा मिली है। 1.5 करोड़ शौचालय, लंबी सूची है, मैं बोलता जाऊंगा, 1.5 करोड़ शौचालय मिले हैं। 9 करोड़ लोगों को आज 5 किलो अनाज की सुविधा मिलती है। 1 करोड़ 70 लाख बहनों को गैस के सिलेंडर मिले हैं और 40 लाख पक्के मकान मिले हैं। प्लस एक और सूची है, मैं उसको पढ़ना शुरू करता हूँ। ऐसे दिक्कत यह है कि ये कोई सच को सुनने को तैयार नहीं और सच को मानने तैयार नहीं। ये कहते रहे कि हम बहनों की चिंता करेंगे, अगर बहनों की अगर सही मायने में चिंता करी तो नीतीश बाबू ने करी। उनको अगर आज रिजर्वेशन दिया अपना पंचायत के अंदर तो नीतीश बाबू ने दिया, उनको पुलिस में नौकरी में रिजर्वेशन दिया तो नीतीश बाबू ने दिया। तो एक लंबी फिर लिस्ट है, परंतु जो मूल बात आज इलेक्शन कमीशन पर आए, ये कल तक तो गाना गाते थे SIR की SIR गलत है, आज तो कुछ हल्ला नहीं, आज कोई प्रेस नोट नहीं, प्रेस रिलीज नहीं। आज चुनाव आयोग ने जो टोटल सूची घोषणा की है 7 करोड़ 42 लाख की है, ये 7 करोड़ 79 लाख की थी जी। इसमें से लगभग 47 लाख वोट लगभग नहीं रहे, जो कट गए हैं। अब तो कोई हल्ला नहीं, क्योंकि प्रमाणिकता पर इलेक्शन कमीशन ने प्रमाणिकता के साथ काम किया होगा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो 21,53,000 जो वोट जुड़े उसमें से 4 लाख, अरे आपको रोका थोड़ा था, आप भी हिम्मत करते, आप भी अपने फॉर्म 6 भरवाते, लोगों को नीचे जो आपकी मशीनरी है वो काम करके जुड़वाती, कौन रोक रहा था आपको? परंतु जो मूल बात है, इनकी जो अभियान था जो वोट चोरी का, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपनी अलग से यात्रा क्यों निकाली? इसका मतलब हो गया कि जो वोट चोरी वाला मामला था, कुछ चिपक नहीं रहा था ना, वो तो जमीन पे लग नहीं रहा था, इसलिए तेजस्वी यादव को लगा मुझे अलग से यात्रा निकालनी पड़ेगी। और जो मूल जो आपने राजनीतिक प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं दिया। इनके यहाँ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है? आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने, राहुल गांधी ने मंच से नहीं, हालांकि अखिलेश यादव ने घोषणा करी, तेजस्वी यादव ने खुद की अपनी घोषणा करी, पर राहुल गांधी ने उसको सेकंड नहीं किया। जरा ये भी स्पष्ट कर दें कि क्या तेजस्वी यादव जी आपके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं? मेरे जो मित्र बैठे हैं यहाँ पर, संदीप जी त्रिपाठी जी, जरा वो और करें तो वो ऑफिशियली करें,
जैसे मैं कह रहा हूँ नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है और अगले मुख्यमंत्री नीतीश बाबू होंगे, ऐसे क्या तेजस्वी यादव उनके यहाँ से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं या नहीं है, ये भी जरा बता दीजिए। जी, सवाल डॉक्टर राजन आपसे भी बनता है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव के अलग यात्रा निकालनी पड़ी और क्या ऐसी वजह है कि कांग्रेस से अभी तक आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करा पाए? देखिए, ये मुद्दे से भटकाने का प्रयास करते हैं, इन लोगों की आदत है, क्योंकि बिहार में कुछ काम किया नहीं है, कोई मुद्दा इनको समझ में आती नहीं है। ये काल्पनिक कोर जो है एक अलग अलग घोषणाएं कर रही हैं। 20 साल में इनको अभी नजर आई कि अब घोषणा करना है क्योंकि चुनाव का समय आ गया है। अरे महिलाएं की ध्यान जो है 20 साल में क्यों ना आई थी? चुनाव के समय आपको 10,000 रुपया देने की जरूरत पड़ रही है, और वो 10,000 में क्या चाहते हैं कि आप बिहार के भविष्य और वर्तमान को खरीद लेंगे। बिहार की जनता बहुत अवेयर है। आप 20 साल के रेशियो से अगर हिसाब लगाएंगे, 10,000 जो साल का दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो तो बिहार की जनता देखेगी। चलिए वो तो बिहार में जनता देखेगी, महिलाएं देखेंगी कि उनको मिला है, उनको वोट देना है कि नहीं देना है। लेकिन मैं बहुत जल्दी से चाह रहा हूँ ये डिबेट, चूंकि हमारे प्रोड्यूसर लगातार कह रहे हैं कि समय हो गया है, मैं बस इसी पॉइंट पर रहना चाह रहा हूँ कि ये जो मुख्यमंत्री पद आप ये कह रहे हैं कि ये गैर जरूरी, बिल्कुल गैर जरूरी नहीं है। आप देखिए ना कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा, आपकी तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा, ये थोड़ा तय कर लेना चाहिए ना। देखिए निखिल जी, देखिए बिहार के आम जनता, तमाम सर्वे जो आ रहा है, पूरी बिहार की जनता तेजस्वी जी को मान लिया है। तो कांग्रेस तो नहीं मान रही है ना, जो आपके देखिए संदीप त्रिपाठी बैठे वो नहीं मान रहे। मान लेती है, ठीक है, बिहार की जनता ने मान लिया, लेकिन कांग्रेस कहाँ मान रही इस बात को? देखिए, महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी जी। स्वाभाविक है कि एक समय आएगा, वो तो स्वाभाविक रूप से वो है कैंडिडेट। इनके कौन से कैंडिडेट है? ये स्वाभाविकता रैलियों में और बाकी जगहों पर दिखाते हैं। संदीप त्रिपाठी जी से भी जवाब ले लेते हैं। ठीक, आपका पॉइंट आया, आपका पॉइंट आ गया राजन जी। डॉक्टर राजकुमार, संदीप त्रिपाठी जी क्यों नहीं घोषित कर देते हैं भाई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? क्या कहीं दिक्कत है या सीट बंटवारे को? निखिल जी नहीं सर निखिल जी, भाजपा के नीतीश जी वैसे उम्मीदवार हैं जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, जो है राजस्थान में वसुंधरा राजे। मतलब हमरे कक्का हैं, हमरे कक्का कह के वोट ले लिया, उसके बाद निपटा दिया। आज नीतीश जी के नाम पर इनको सिर्फ वोट लेना है। बाकी सच्चाई यह है कि आज नीतीश जी को कौन सी मीटिंग में जा रहे हो, वो तो आज आपने उनको हाईजैक कर लिया है। वो बेचारे आपका पॉइंट आ गया संदीप जी, आपका पॉइंट आ गया। संदीप जी आपका पॉइंट आ गया। ठीक है संदीप जी, हमने सर आपसे ये कहा है, सुन लीजिए सर, हमने स्पष्ट कहा है कि हम जब सत्ता में आएंगे हमारे विधायक जो है बस ठीक है, पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। राजन, डॉक्टर राजन ने कहा नहीं संदीप जी, इतना लंबा समय नहीं है संदीप जी, प्लीज। बड़ी पार्टी है, अब वो किसको बनाते हैं? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। क्यों चीख रहे हैं इसी बात पर? मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुनिए। आपने जो आपके जो स्टैंड है उसको आपने क्लियर कर दिया, डॉक्टर राजन ने भी क्लियर कर दिया। अब मैं आरपी सिंह से चाहता हूं इस बात का बयान देना, क्योंकि आपने एक बात और इसमें जोड़ी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किसी और को घोषित किया था। गलत फैक्ट है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में या जो भी राज्य आपने गिनाए, कहीं भी ये फैक्ट, महाराष्ट्र की बात आपने की, ये फैक्ट सही नहीं है, ये दर्शकों को भी मालूम है। आरपी सिंह जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, इनके मन में असल में लड्डू फूट रहे हैं कि हम किसी रंग से सरकार में आ जाएंगे, पता नहीं कैसे लड्डू फूट रहे हैं। और इनके मन में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव होंगे, क्योंकि इनके मन में तो कन्हैया कुमार होंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो कि कहते थे भारतीय टुकड़े होंगे, तो जो उसका समर्थन में खड़े दिखे थे भारतीय टुकड़े होंगे के। तो परंतु जो मूल बात है, इनके यहाँ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषणा होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी चाल खेल ली, राहुल गांधी ने अपना गेम प्लान बता दिया, वे अलग से जाएंगे और हारने के बाद फिर किसानी बिल्ली खमन उठेंगे। देखा, हम तो कहते थे कि अपने आप को मुख्यमंत्री मत घोषित करो, आपके मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित करने के कारण चुनाव हार गए। के बाद में चुनाव के हारने के बाद ये किसानी बिल्ली खमन उठने की स्थिति बनेगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, आप सभी का पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया। आपने वही बात कही जो आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि जब चुनाव जीत जाएंगे तब एक बार तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। डॉक्टर राजन आरजेडी के कह रहे हैं कि हमारे तो प्रत्याशी ऑलरेडी तेजस्वी यादव हैं, तो इस विवाद को आपस में एक बार सुलझा लीजिएगा। फिलहाल आप तीनों का, आरपी सिंह का, डॉक्टर राजकुमार राजन का और संदीप त्रिपाठी का बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस